का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। भारत ने मार्च 2025 में वो कर दिखाया है जो आमतौर पर इस महीने में संभव नहीं होता। लगातार तीसरे हफ्ते भी भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगभग 4.5 बिलियन डॉलर की बढ़त के साथ 668 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। Indian rupee surged to its highest level in nearly 3 months, marking a strong comeback after a turbulent start to the year. With 9 consecutive sessions of gains, the currency erased almost all of its earlier losses, standing out as the best performing currency in Asia this month. मजीद कर्जे ना मिलने की सूरत में इस हफ्ते के आखिर तक पाकिस्तान के पास 3.5 अरब डॉलर्स के ज़खायर रह जाएंगे, तो दूसरी तरफ एलसीज ना खुलने की वजह से पाकिस्तान की पोर्ट्स पर तकरीबन 8,000 से ज्यादा कंटेनर्स फंसे हुए हैं, जिसकी मालियत 1.5 से 2 अरब डॉलर्स बनती है। इसके अलावा हुकूमत ने तकरीबन 2 अरब डॉलर्स की डिविडेंड की बैरूनी अदायगी रोकी हुई है, यानी अपना ही 77 इयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स 690 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान 7 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के तरले मिन्नतें कर रहा होता है कि भाई हमें डॉलर दे दे वरना पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। क्या वजह है? दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए। आज हमारा हमसाया मुल्क भारत कहां से कहां पहुंच गया कि उसका कौमी खजाना 690 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है और पाकिस्तान 7 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के तरले मिन्नतें कर रहा है। This rally comes amid persistent foreign inflows, corporate repatriations ahead of the financial year end, and aggressive dollar sales by foreign banks. The Reserve Bank of India's latest $10 billion forex. यहाँ पे हालांकि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, हाँ। यहाँ से अच्छा वहाँ पे वो फॉलो कर रहे हैं। ये बाहर के मुल्क में ये क्यों इतने कामयाब हैं? ये कुरान मजीद से सब कुछ करते हैं, कुरान मजीद से लेकर कुरान मजीद के हवाले से सब कुछ को दर्शाने वाला सबसे अहम आंकड़ा होता है। फॉरेक्स रिजर्व जरूरी है आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, डॉलर की कीमत को कंट्रोल में रखने के लिए, महंगाई पर काबू पाने के लिए, विदेशों से जरूरी सामान खरीदने के लिए। अब जान लीजिए कि फॉरेक्स रिजर्व कैसे बढ़ता है। दरअसल जब भारत ज्यादा निर्यात यानी एक्सपोर्ट करता है और विदेशी कंपनियां भुगतान डॉलर या यूरो में करती हैं, जब विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाते हैं, जब भारत के नागरिक विदेशों में काम करके पैसा देश भेजते हैं। इस बार भारत के निर्यात और विदेशी निवेश में तेजी आई है, जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व इतना तेजी से बढ़ा है। शहबाज शरीफ एक ऐसे वजीर आजम के तौर पर सामने आए हैं जो फैसला लेने की सलाहियत नहीं रखते हैं, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क के पास 4.25 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर रह गए हैं। और आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तान को अगले 72 घंटे में चीन के कमर्शियल बैंक को 50 करोड़ डॉलर्स अदा करने हैं, और इसी बैंक की जानिब से दिया गया 30 करोड़ डॉलर्स का कर्जा फरवरी के आखिर में वापस करना है। इसके अलावा गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान ने चीन को 32 करोड़ डॉलर्स का कर्जा वापस किया है, जो पाकिस्तान ने पावर प्लांट्स लगाने के लिए लिया था। पाकिस्तान ने चीन से दरख्वास्त की है कि इस कर्जे को रोल ओवर कर दे, मगर चीन फौरी तौर पर नहीं माना। खबर के मुताबिक इस कर्जे की अदायगी के बाद ज़रिए मुबादला के ज़खायर 4.1 अरब डॉलर्स की सतह तक गिर गए हैं, और अगर पाकिस्तान को कोई फ्रेश कर्जा नहीं मिला तो इस हफ्ते के आखिर तक ये ज़रिए मुबादला के ज़खायर 3.5 अरब डॉलर्स तक गिर जाएंगे। खबर के मुताबिक जुमेरात को हुकूमत ने IMF को पाकिस्तान आने की दावत दी थी, लेकिन अभी तक IMF ने इसका ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है। खबर के मुताबिक सिफारती और स्टेट बैंक के जराये के मुताबिक चीन के कमर्शियल बैंक से पाकिस्तान को 50 करोड़ और 70 करोड़ डॉलर्स के कर्जे वापस मिलने का इम्कान है, जो पाकिस्तान ने अदा कर दिए थे। 50 करोड़ डॉलर्स कर्ज की अदायगी एडवांस स्टेज पर है और 70 करोड़ डॉलर्स के कर्ज का मुआहदा मौसूल हो चुका है। खबर के मुताबिक IMF प्रोग्राम की बहाली के बगैर कमर्शियल कर्जे का मिलना मुश्किल है, क्योंकि चीन के कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग गिरने के बाद कर्ज देने से गुरेज कर रहे हैं, और बैरूनी कमर्शियल बैंक्स 10% से भी ऊपर की शरह सूद का तकाजा कर रहे हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है कि जिसमें मजीद कर्जे ना मिलने की सूरत में इस हफ्ते के आखिर तक पाकिस्तान के पास 3.5 अरब डॉलर्स के ज़खायर रह जाएंगे, तो दूसरी तरफ एलसीज ना खुलने की वजह से पाकिस्तान की पोर्ट्स पर तकरीबन 8,000 से ज्यादा कंटेनर्स फंसे हुए हैं, जिसकी मालियत 1.5 से 2 अरब डॉलर्स बनती है। इसके अलावा हुकूमत ने तकरीबन 2 अरब डॉलर्स की डिविडेंड की बैरूनी अदायगी रोकी हुई है, यानी ऊपर होता है ना एक, यानी कि वजीर या वजीर आजम, उसने आगे सिर्फ साइन करने होते हैं, बाकी सारी तजावीज़ नीचे वाले बंदे ने देनी होती हैं। अब हम अगर हमारा वही वाला हमारी जगह चीज़ वो चीज़ हमारी सही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं हमारे वजीर अच्छे नहीं है, वजीर आजम अच्छा नहीं है।
अब हम अगर हम किसी अपने कहते हैं भाई हमने अपने मुल्क की बिल्डअप करना है, तो हम सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते यार नवाज शरीफ आ जाए, वज़ीर आज़म आ जाए तो फिर हो सकता है। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता अगर जब तक हम सारे उसके नीचे कबीना, उनके सारे जो सेक्रेटरी यानी कि पूरी आवाम एक नीचे लो लेवल तक इंसान को भी बदलना पड़ेगा, फिर जाके कुछ हमारी हो सकती है बेहतरी। अब अगर इंडिया की बात करें, उनके साथ कंपेयर करें तो जितनी इंडिया में गुर्बत है शायद ही किसी मुल्क में हो। किसने कह दिया आपको इंडिया में गुर्बत है? आपको पता है पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक कहा गया है कि इंडिया में गुर्बत बहुत ज्यादा कम हो गई है क्योंकि वहाँ पे स्टार्टअप्स लग रहे हैं, वहाँ के बेरोजगारों को नौकरियां मिल रही हैं। आप पाकिस्तान की अगर बात करें तो पहले हम इंडिया को इस बात पे तनकीद करते थे कि भाई इंडिया के पास वॉशरूम नहीं है, तो इमरान खान साहब जिसे पाकिस्तान की सारी यूथ सपोर्ट करती है, उन्होंने ये ऑन कैमरा कहा था कि पाकिस्तान से ज्यादा वॉशरूम तो भारत के अंदर मौजूद है। तो हम हमेशा देखें, हम इंडिया की सारी चीजें भूल के वॉशरूम पे और गुर्बत पे क्यों आ जाते हैं? क्यों नहीं देखते वो आईटी में क्या कर रहे हैं, साइंस में क्या कर रहे हैं, उनके मुल्क में टेस्ला आ गया, आईफोन आ गया, ये चीजें हम क्यों नहीं देखते? हमारा दिमाग गुर्बत पे और वॉशरूम पे क्यों फंसा हुआ है? अब वॉशरूम कह रहे हैं, इमरान खान ने कह दिया वॉशरूम ज्यादा है, वहाँ ज्यादा ही होने हैं, 1.5 अरब जो लोग हैं। अब इसकी ये बात तो ऐसे बहुत ही निकम्मी सी बात है कि वॉशरूम ज्यादा है। अब आप कहते हैं आईफोन है, आईफोन वहाँ पे बिक रहा है, वहाँ पे 1.5 अरब लोगों ने जब आईफोन लेना वो ज्यादा लेंगे, हम लेंगे कम लेंगे, यही बात है। वहाँ अपनी फ्रेंचाइज उसने खोल दिया है आईफोन, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट है ना इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है। आप क्यों ये बात एडमिट नहीं करते कि हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टर इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पे उन्हें